प्रिय छात्रों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। विगत 2 कक्षाओं में आपने हाइविंग अर्थ मूविंग मशीन, डंपर एवं डोजर के बारे में जानकारी हासिल की है। आज आप लोगों को ड्रिल मशीन के बारे में जानकारी दी जाएगी, जैसी कि आपकी इच्छा है। अतः ड्रिल मशीन कैसे काम करता है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से सुरक्षा युक्ति लगी रहती है इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। हाइविंग अर्थ मूविंग मशीन की परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि 50 mm डाया से कम या हाथ से पकड़कर चलाने वाली ड्रिल मशीन को हाइविंग अर्थ मूविंग मशीन में नहीं गिना जाएगा। लेकिन जानकारी के लिए आपको यह जानना नितांत ज़रूरी है कि ड्रिल मशीन कितने प्रकार की होती है और कैसे काम करती है। तो ड्रिल मशीन में मुख्य रूप में जो प्रयोग होता है, हाथ से जो पकड़कर चलाई जाती है, वो जैक हैमर ड्रिल मशीन है। तो जैक हैमर ड्रिल मशीन बहुत ही कारगर मशीन है। ये कंप्रेस्ड एयर द्वारा चलित होती है। इसका वजन 18 से 40 केजी होता है। इसका ड्रिल का व्यास 25 से 50 mm और गहराई 3 मीटर तक। इस एक शिफ्ट में 30 से 60 मीटर तक ये होल कर सकता है। इसमें टंगस्टन कार्बाइड की बीट लगी रहती है। दूसरे प्रकार की जो ड्रिल मशीन है, वैगन ड्रिल मशीन है। ये कंप्रेस्ड हवा द्वारा चलित होती है। यह फ्रेम से असेंबल किया हुआ रहता है, जो कि टायर या क्लेरर चेन द्वारा चलित होता है। इसके द्वारा 38 से 101 mm डाया की और गहराई 6 से 8 मीटर तक किया जाता है। इसका बर्मा आकार का बनावट रहती है। इसका आकार जो है बर्माकार की होती है, जो कि इसी से डस्ट निकालने का काम करता है। किसी भी दिशा में ये होल कर सकता है। जहाँ छोटी शॉवेल मशीन का प्रयोग करते थे पहले, वहाँ इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। इससे मुख्य भागों में यांत्रिक फीडर व्यवस्था मैकेनाइज्म लगी रहती है और चेन द्वारा चलित होती है। चेन की गति स्प्रोकेट चक्के के द्वारा होता है। तो इस प्रकार इसमें युक्तियाँ लगी रहती है। जैसा कि आगे के लिए जो बेल होल ड्रिल मशीन है, जिसको डीप ड्रिल मशीन कहते हैं या ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन भी कहते हैं, जो मुख्य रूप से ओपन खुली खदानों में प्रयोग होने वाला मशीनों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसी हाइविंग अर्थ मूविंग मशीन के अंतर्गत ये सब बातें हैं। तो आइए इसके संदर्भ में क्या क्या कैसे कैसे काम करते हैं, क्या संरचना रहती है। रोलर बिट ड्रिल, जो कि कटे हुए पदार्थों को कंप्रेस्ड द्वारा बाहर निकाला जाता है। हमारे देश में 150, 260 और 310 डाया का होल लगाया जाता है। विद्युत द्वारा चलित 310 mm का प्रयोग होता है। ड्रिल मशीन क्लेरर माउंटेड होते हैं। इसके अतिरिक्त ड्रिल रड जोड़ करके और गहरे होल लगाए जाते हैं। जैसे ड्रैग लाइन के लिए 40 मीटर या उससे और गहरे होल की ज़रूरत पड़ती है, तो अतिरिक्त रड उसमें जोड़ दिए जाते हैं। हाइड्रोलिक पंप द्वारा फीड मैकेनाइज चलाया जाता है,
ड्रिल रॉड एक लंबे ड्रिल मास्ट में लगा रहता है। ड्रिल रॉड को जोड़ने या बीट को बदलने वास्ते रोड चेंजर या क्रोसेल लगा रहता है। बॉडी की लंबाई, ड्रिल रॉड की लंबाई 10 से 12 मीटर और मशीन 3 से 5 रड तक होल कर सकता है। इसके साथ 3 हाइड्रोलिक जैक जो समतल करने के काम में लाया जाता है। प्रत्येक जैक का नियंत्रण केबिन से या बाहर से रिमोट कंट्रोल द्वारा किया जाता है। जैक का पैड आधा मीटर चौड़ी और 0.6 मीटर ऊंचाई तक उठ सकती है। डस्टों धूलकणों को बाहर निकालने हेतु कंप्रेस्ड हवा का प्रयोग किया जाता है। केवल यह वर्टिकल होल ही किया जाता है। ड्रिल मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसके मास्ट को पहले नीचे गिरा दिया जाता है, जिससे कि संतुलन बना रहे, झुके नहीं, अनबैलेंस न हो। मास्ट को ऊपर उठाने के बाद लॉकिंग अरेंजमेंट यानी ताला बंद करने की व्यवस्था हो रहती है, लॉक करने की व्यवस्था होती है। तो अब आइए इसके मुख्य भाग जो होल में लगे रहते हैं, जो मशीन में लगे रहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उस पर प्रकाश डाल दें। तो इसका मुख्य भाग है क्लेलर चेन, कंट्रोल पैनल, हैंड पंप, हाइड्रोलिक पंप, डीजल इंजन, एयर फिल्टर फॉर डीजल इंजन, डस्ट संक्शन टैंक सिस्टम, बूम सिस्टम, फीड मोटर गियर, फीड, रॉक ड्रिल, मैकेनाइज्ड रड, हाइड्रोलिक सर्विस, हैंड बूम सिस्टम, डस्ट कलेक्टर, केबिन, ड्रिल मास्ट जिसको ड्रिल बूम कहते हैं। ये सब मुख्य भाग इसमें लगे रहते हैं। अब आइए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और प्रमुख चीज़ जो आपको जानना है कि सुरक्षा का कौन कौन सी युक्तियाँ इसमें लगी रहती है, सुरक्षा सेफ्टी फीचर क्या क्या हैं। तो पहला सेफ्टी फीचर है इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। या आपातकालीन में रोकने के समय पुश बटन का प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ कहाँ लगा रहता है? ये ऑपरेटर केबिन में रहता है, मुख्य फ्रेम में रहता है, ड्रिल के पीछे भाग में रहता है और प्रोपेलर या स्टिक में रहता है। प्रोपेलर या स्टिक केबिन के बाहर में संतुलन हेतु प्रोपाइलिंग करना इसका काम है। मास्ट टावर जिसको लॉक चेन बल्ब इत्यादि सुरक्षा के यंत्र के साथ साथ आगे का है प्रोपेलर और ड्रिलिंग इंटरलॉकिंग व्यवस्था, जो डिस्क टाइप ब्रेक, हाई एयर टेम्परेचर एंड लो लूब वाइल प्रेशर, सीट बेल्ट, अग्निशमन पद्धति, फायर सप्रेशन सिस्टम, हाइड्रोलिक हॉसेज फॉर फायर रेसिस्टेंस, टर्बो चार्जर गार्ड, डस्ट को दबाने वाला पद्धति जिसको डस्ट सप्रेशन सिस्टम, और साथ ही साथ गार्ड और फेंसिंग भी लगे रहते हैं। इसमें मुख्य सावधानियां क्या क्या, जब चल रहे हैं ड्रिल तो क्या क्या सावधानियां लेनी होगी। आपातकालीन तो सबसे बड़ा सावधानी है मशीन चलाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि इसके सारे यंत्र सही रूप में काम कर रहे हैं। जो चेक लिस्ट आपके दिए गए हैं, जो उसके अनुरूप मशीन
कार्य की हालत में सही और ठीक हैं, तभी मशीन को चालू करें। तो आपातकालीन जो बंद करने की जो व्यवस्था है उसको चेक कर लें। सभी हाइड्रोलिक पत्तियां की जांच करें। मास्ट को ऊपर नीचे करने के लिए सुनिश्चित कर लें कि आसपास कोई व्यक्ति न रहे। ड्रिलिंग करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि मशीन समतल में रहे, जैक सही रूप से टाइट लगा रहे। क्रैक या दरार वाली जगह पर मशीन को खड़ा न करें। ब्लास्टिंग करने के पहले मशीन को सुरक्षित जगह पर रख लें। ये हुई ड्रिल मशीन के संदर्भ में दी गई सावधानियां।